नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड के आधुनिक साहित्य पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड में जो आधुनिक काल है उनके विभिन्न भागों की चर्चा करेंगे। आधुनिकता जो है वो पुराने विचारों को समाप्त कर भविष्य के प्रति आशान्मुख दृष्टिकोण है, वही हमारी आधुनिकता कहलाती है। इसमें नए विचार, नया जोश, नई चेतना होती है। परंपरागत रूढ़िगत परंपराओं से ऊपर उठकर जो भविष्य के प्रति दृष्टिकोण अपनाकर, सुगम दृष्टिकोण अपनाकर जो साहित्य लिखा गया वो आधुनिक साहित्य कहलाता है। इस साहित्य की हम जो मूल बात करें, मूल चर्चा करें, तो इसके अलग अलग भाग है जिसकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। जो सबसे पहला काल है वह भारतेंदु काल कहलाता है। यह नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर आधारित है। 1857 से 1900 तक इसके काल माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीधर भट्ट ये इसके प्रमुख थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खूब सारे नाटक, पहेलियाँ लिखी और इनका अंधेर नगरी चौपट राजा काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। इस काल में यह आधुनिक काल का सूत्रपात काल था। इससे आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है, या यूँ कहे कि आधुनिकता का जो शब्द है, जो नएपन का ही प्रारंभ यहीं से माना जाता है। इसके जो बाद का काल है वह द्विवेदी काल माना जाता है। 1900 से लेकर 1915 तक द्विवेदी युग है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। इसे भाषा के परिष्कार का, भाषा के परिमार्जन का युग भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा को सुव्यवस्थित करने का कार्य इसी काल में हुआ। इसी काल में हिंदी भाषा का एक व्याकरण भी तैयार किया गया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इस काल में भाषा के परिष्कार का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, व्याकरण उसके लिए तैयार की। इस काल के पश्चात जो काल आता है वह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कालों में एक है, जिसे हम छायावाद कहते हैं। प्रकृति की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया प्रकृति में जब गिरती है तो उसे छायावाद कहा जाता है। यह मानवीकरण अलंकार पे आधारित है। छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये चारों इस काल के प्रमुख आधार स्तंभ रहे हैं। नारी का उदास रूप, प्रकृति का चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण रूप में चित्रण इस काल की विशेषता रही है। जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध ग्रंथ कामायनी जो 1935 में लिखा गया, उस कामायनी के पश्चात इस काल का अंत माना जाता है। 1936 से लेकर 1941 तक जो युग है वह प्रगतिवाद माना जाता है। जो कार्ल मार्क्स ने जो मार्क्सवाद दिया था उसके अनुरूप साहित्य में जो कविताएं लिखी गई, जिसमें मजदूरों के शोषण से लेकर शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, और जो शोषक वर्ग था जो मजदूरों का शोषण करता था, जो मिल मालिक थे, पूंजीदार थे, जमादार थे, ठेकेदार थे, इन सब के प्रति घृणा का, नफरत का भाव भी इस साहित्य में मिलता है। पीड़ित आम जनता, इनके प्रति सहानुभूति का भाव और उनके प्रति शोषक वर्ग के प्रति जो जनता का शोषण करते हैं, खून चूसते हैं, उनके श्रम का पूरा मूल्य उन्हें नहीं देते, उनके प्रति स्नेह का भाव इसमें प्रकट होता है। निराला दिनकर प्रमुख कवि रहे। इसके पश्चात जो 1942 से लेकर 1951 का युग है उसे प्रयोगवाद कहा जाता है। जिस तरह नाम से ही स्पष्ट है कि साहित्य में किए गए प्रयोग, कोई एक विषय देकर उस पर कविताएं लिखवाना, वो प्रयोग कहलाता है। प्रमुख प्रवर्तक अज्ञेय थे, हीरानंद सच्चिदानंद वासुदेवन अज्ञेय। इन्होंने तार सप्तक दिया, 7 कवियों का एक गुट जिसे तार सप्तक कहा जाता था, वो इसकी प्रमुख देन है। उन्होंने प्रयोग के आधार पर कविताएं लिखी, इसलिए इस काल को हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो युग आता है 1952 से 1960 तक, वो नई कविता कहलाता है। नई कविता में अहंकार का ख्यापन,
और नए विषय, नए उपमान ये प्रमुख थे। नई कविता से तात्पर्य यह है कि जो परंपरागत विषय थे उन सबको हटाकर उनकी जगह नवीन विषय, नवीन भावबोध और नवीन उपमाएं लाना, ये प्रमुख उद्देश्य इस काल का रहा है। जैसे मेरे सपने टूट गए ऐसे, बुझे हुए पापड़ हो जैसे। तो बुझे हुए पापड़ की उपमा देना साहित्य में पहली बार था। तो इन कवियों ने नए विषय लाए, नए उपमान लाए और नवीन भावबोध इनका प्रमुख रहा है। इसके बाद का जो काल है साठोत्तरी या समकालीन, हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग की बात है। 1960 से लेकर अब तक का जो लिखा गया साहित्य है वो इस भाग के अंतर्गत आता है। साठोत्तरी का एक प्रमुख विषय है कि 60 के दशक की जो पूरी तरह आधुनिकता से युक्त थी, आपातकाल के पश्चात का जो साहित्य है, और इसमें जो विषय अलग अलग उभर कर आए, स्त्री विमर्श उभर के आया, दलित विमर्श उभर के आया, और जो परंपरागत साहित्य लिखा जा रहा है आम आदमी की पीड़ा का, वो सारा का सारा साहित्य इसमें आता है। अमुक 1960 से लेकर अब तक का जो साहित्य है वो साठोत्तरी एवं समकालीन नाम से जाना जाता है। ये आधुनिक काल के प्रमुख युग थे जिनका हमने जाना। इस युग की क्या हर प्रत्येक युग की क्या विशेषताएं रही हैं और उसमें क्या सारा रहा है, वो सब हम बाद में जानेंगे। अलग क्लास में हम उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।